औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Just tell me about these rings. Huh? What do you see in this picture? इसमें आपको क्या दिखाई सर देता है? सर टारगेट टारगेट्स। हाँ, तो ये जो ब्लैक निशान है ये किस चीज को जाहिर कर रहे हैं? सर जो निशाना तीर से हम बनाते हैं वो ये वाले हाँ, मतलब हिटिंग है ना, ये हिट्स है। सर हिटिंग हाँ, हिट्स एक गोली यहाँ पे लगी है तो यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कौन सी वाली गोली सही लगी है? सर जो जो सेंटर, ये वाली लगी है ये ना। वाली ये उसके बाद लगी है, फिर ये वाली, फिर ये वाली। हाँ, फिर ये करीब है, फिर ये करीब है, ये और ये सबसे दूर है। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं? एस्टिमेशन कर रहे हैं। एस्टिमेशन अंदाजे को कहते हैं और एस्टिमेशन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है गेसिंग। ठीक है जी। गेसिंग का क्या मतलब है कि अगर आप स्पेशली फॉर फीमेल्स कि वो जब मतलब कपड़े खरीदते, मेल और फीमेल दोनों, मतलब मेल ये है कि कंस्ट्रक्शन का अगर कोई मटेरियल है वो खरीदना चाहता है, फीमेल में ये है कि कॉस्मेटिक्स है या कोई कपड़े हैं, हाँ, वो खरीदना चाहे तो अगर वो बाजार जाते हैं तो अपना एक एस्टिमेट लगा देते हैं कि पिछले महीने इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो पिछले महीने कपड़े इतने के मिलते थे, इस महीने कितने के मिलेंगे। उसी हिसाब से अपने पर्स में पैसे अपने साथ लेके जाते हैं ताकि उनको वापस आना ना पड़े। हाँ, कि मतलब वापस आके फिर पैसे लेके फिर वहां पे जो ना वो कपड़े खरीदना। तो अंदाजे हम आम जिंदगी में हर कोई लगाते हैं, इसकी कीमत कितनी होगी, पिछले महीने इतने, मेरे ख्याल में इतना होगा। कोई कहते हैं 50 से लेकर 60,000, कोई लिखता है 5,000 से लेकर 8,000 के दरमियान। ये मुख्तलिफ टर्म्स है जो हम यूज करते हैं, हाँ, अपनी आम जिंदगी में। तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। वो कहना आपका एस्टिमेट कितना है, आपने कोई एस्टिमेट किया है? तो कहते हैं जी हाँ मैंने एस्टिमेट किया है। किस चीज के बारे में? फॉर एग्जाम्पल आपने ईंटों के बारे में, कोई घर बना रहे हैं तो उन्होंने कहते हैं कि आपने कोई एस्टिमेट लगाया कि टोटल खर्चा कितना आएगा? तो कहते हैं हाँ यार ईंटों का मैंने इतने लगाया है, सीमेंट का इतना लगाया है, हाँ, सरिया का इतना लगाया है, और ये बजरी कंक्रीट इसका इतना लगाया है। तो इस टोटल मिला के कुछ प्लस माइनस कर देते कि चलो 4 लाख लगते हैं, लेकिन इसमें 50,000 मैंने प्लस माइनस में रखा है कि 50,000 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन दो तरह के होते हैं। एक एस्टिमेशन ये है कि आप एक फिक्स अमाउंट बता दें कि यार बस मेरा ये ख्याल है कि इसकी कीमत जो है ना वो 5,000 रुपए है, या इसकी कीमत 6,000 है। आप आगे पीछे नहीं जाते कि 5 से लेकर 8 तक ये। तो ये जो एक वैल्यू आप बता देते हैं ना, एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू, इसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। क्या कहते हैं? पॉइंट एस्टिमेट इसको कहते हैं। देखिए, अगर सिंगल वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मार्क्स के बारे में बताते हैं कि मेरे 75 मार्क्स आएंगे, ये ज्यादा आसान है। और दूसरा कहते हैं कि नहीं, मेरा ये ख्याल है कि मैं इस तरह श्योर नहीं हूं, हाँ, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मेरे मार्क्स जो हैं बायोस्टेट में वो 65 से लेकर 80 के दरमियान आएंगे। कोई इस तरह का करता है। तो ये वाला वैल्यू और इनमें फर्क है। इसको रेंज ऑफ वैल्यूज कहते हैं और ये सिंगल वैल्यू है। तो अगर आप इस तरह का एस्टिमेशन कर देते तो इसको पॉइंट एस्टिमेट कहेंगे, सिंगल वैल्यू वाले को पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है जी। और अगर आप रेंज ऑफ वैल्यूज करेंगे तो इसको इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं, इंटरवल एस्टिमेट। तो ये इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है जी।
ये दो एस्टिमेशन के टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब हम लेक्चर पे आते हैं। जो आपका क्वेश्चन है तो फिर आप पूछा करें। तो ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया, ये बेसिकली एस्टिमेशन है कि कहाँ पर गोली लग सकती है ना। तो एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मींस पॉइंट एस्टिमेट, एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। हाँ, तो ये जो इंटरवल एस्टिमेट है इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं या इंटरवल एस्टिमेट भी कहते हैं। स्टेटिस्टिक के हमारे पास दो मेन ब्रांचेस हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक तो हम कर चुके हैं। हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक अभी तक जो आप कर रहे थे एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी, जैसे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी है या फिर जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, पॉइसन प्रोबेबिलिटी है। हाँ, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स हैं। वो अगर आप करते तो अदर देन जितने भी मीन, मीडियन, मोड और ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये सारे जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक में हमारे पास दो टाइप से, एक एस्टिमेशन है तो पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेट या कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इसको कहते हैं, और एक आपका जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो लास्ट वाला है वो फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, so type of estimators, point estimate, it gives a single value is an estimate of the parameter of interest. An interval estimator, it specifies a range of values of the parameter and our confidence that the parameter value is in that range. और हम कहते हैं कि भाई अगर हम 5000 से 10,000 या 5000 से 8 के दरमियान, तो हम कहते हैं कि जो एक्चुअल वो चीजें हैं वो इसके दरमियान फॉल करेंगे। बलून डालते थे आपका ही देगा ना चेन दिमाग होते पे दादा का गरम का हाँ दादा तक के दप्पे चेन है ना ना राइट जी। तो ये पॉइंट एस्टिमेटर एंड इंटरवल एस्टिमेटर। अच्छा जी, अब आम जिंदगी में जब हम एस्टिमेट लगाते हैं, पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट, यहां पर जो है स्टेटिस्टिक में कुछ सर्टन वो ना चाहिए। A point estimate of the population parameter is the sample statistic computed for random sample drawn from the population in the study. Certain sample statistic are good point estimator for certain parameter. इसको थोड़ा सा समझ लीजिए जी कि स्टेटिस्टिक में हम सैंपल लेते हैं, पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, और सैंपल में से जो हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रेवलेंस, मीन, इनको हम स्टेटिस्टिक कहते हैं, स्टेटिस्टिक। और जो पॉपुलेशन के एक्चुअल यही कैलकुलेशन होती है, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और ये प्रेवलेंस, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक, ये हम शायद पहले दूसरे लेक्चर में भी कर चुके थे कि स्टेटिस्टिक हमेशा सैंपल में से आता है, स्टेटिस्टिक, ये सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसको हम कहते हैं, और पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हाँ, इट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। एग्जाम्पल क्या है, पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं जो कि पैरामीटर है, और सैंपल के मीन को हम एक्स बार से करते हैं क्योंकि ये सैंपल में से आया है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिक, और ये है पैरामीटर। तो ये स्टेटिस्टिक जो हम लेते हैं सैंपल से, इसकी बुनियाद पर हम इस चीज को एस्टिमेट करते हैं। क्यों एस्टिमेट करते हैं? इसलिए कि हम तमाम पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं करते, और जब तमाम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते तो इसको फिर सिर्फ हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पिशावर की पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख है, तो 50 लाख की पॉपुलेशन तक आप नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है। ये तो पता नहीं कितने सालों में आप करेंगे, हर एक घर तक, हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचना बड़ा बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा आप क्या करते हैं, आप 5,000, 3,000, 10,000 का सैंपल ले लेते हैं और उसमें से मीन कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं या प्रेवलेंस कैलकुलेट करते हैं। हाँ, और उसको सर्टन फार्मूला में डाल के तो आप कहते हैं कि भाई मेरे पास जो सैंपल का डेटा आया हुआ है ये पॉपुलेशन में भी तकरीबन इस तरह होगा, प्लस माइनस इसी तरह होगा। तो ये एस्टिमेशन का तरीका होता है कि आपके पास जो पॉपुलेशन के पैरामीटर होते उसको आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उसको आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर को ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टेटिस्टिक। और सैंपल के स्टेटिस्टिक में आपके पास एक्स बार है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, प्रेवलेंस है एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है जी? हेलो, हाँ मैं जवाब दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप समझ रहे हैं। जी सर। हाँ जी। जी सर। अच्छा जी, आप आ जाएं एक्चुअल सिनेरियो पे। तो certain sample statistic a good point estimator for certain parameter, x bar estimate your mu, s estimate your sigma and p estimate your prevalence। ये p नहीं बल्कि इसको पाई कहते हैं, पाई जैसे पाई होता है ना, ये इसमें आया हुआ है, लेकिन वैसे हम p भी लिखते हैं, लेकिन ये पाई का जो ये सिंबल है ये हम प्रेवलेंस ऑफ द पॉपुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो रादर देन पी भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर ये वाला करें तो ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, sample mean is a statistic that varies from sample to sample. If the investigator had repeated the experiment, he would have found a range of sample means, any one of which would be a point estimate of the population mean. अच्छा जी, अब इसके लिए एक जो है ना वो पॉइंट एस्टिमेट है। हाँ, तो द पॉइंट एस्टिमेट, हाउ मच अनसर्टेनिटी इज एसोसिएटेड विद द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि अगर आपके पास, आप शिकार के लिए जाते हैं और आपके पास एक ही बुलेट है, एक ही बुलेट आप लेके गए हैं, तो मुझे ये बताएं कि एक बुलेट से आप जब इतने दूर शिकार के लिए जाते हैं, कितने सर्टन हैं आपके एक बुलेट से आप पूरे हिरन या शेर को मार कर लेके आएंगे। और एक दूसरा बंदा है जिसके पास 10 बुलेट्स हैं, तो 10 बुलेट वाला जो है ना हिट्स कर सकेगा या फिर एक ही बुलेट वाला जो है ना वो शिकार कर सकेगा? 10 बुलेट्स वाला सर। 10 बुलेट वाले, एग्जैक्टली। तो एक बुलेट को आप समझ लीजिए कि ये पॉइंट एस्टिमेट है, और एक दूसरा बंदा जिसके पास 10 बुलेट है उसको समझ लीजिए कि ये इंटरवल एस्टिमेट है। तो जब आप पॉइंट एस्टिमेट से किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर को सॉरी एक मिनट, अरे जी, तो ये वाला पॉइंट एस्टिमेट है और वो इंटरवल एस्टिमेट जिसमें रेंज ऑफ वैल्यूज आपके पास आ जाते हैं। The point estimate method fails to indicate how close the estimate to the population parameter. This flaw can be remedied by the use of confidence interval. एक बुलेट आपके पास है तो शायद आप शिकार नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जब एक वैल्यू आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल मीन, हाँ, और एक ही मीन से आप पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपका तुक्का जो है ना गलत लग सकता है। तो इसको रिमीट करने के लिए हमारे पास इंटरवल एस्टिमेट है, और इंटरवल एस्टिमेट का अपना फार्मूला है। जब आप सैंपल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फिर आप डाल देते हो, और फिर जो रेंज ऑफ वैल्यूज निकलते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जो एक्चुअल पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान फॉल करेगा। वो हम अब करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एक एन इंटरवल एस्टिमेट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक देन डज अ पॉइंट एस्टिमेट। It provides a confidence level for the estimate. Such interval estimates called confidence interval. और पॉइंट एस्टिमेट में आप कोई गारंटी किसी को नहीं दे सकते कि मैं 80% श्योर हूँ, 90% श्योर हूँ, लेकिन इंटरवल एस्टिमेट में आप डिग्री ऑफ अश्योरेंस भी दे देते हैं कि 90% है, 95 है, 99 है, कितना परसेंट आप श्योर हैं
के पॉपुलेशन का पैरामीटर आपके सैंपल के जो दो वैल्यूज हैं उसके दरमियान फॉल करेगा। अच्छा जी, interval estimation, it is the interval of numbers in which we have specified degree of assurance that the value of the parameter can be found. The level of confidence tells the probability. The method produces an interval that includes the unknown parameter. अच्छा जी, an interval estimate gives a range of values, takes into consideration variation in sample statistics from sample to sample. ये जब रेंज ऑफ वैल्यूज आपको दे देता है तो ये सैंपल टू सैंपल स्टेटिस्टिक को भी, वेरिएशन को भी खातिर मिलाता है। फॉर एग्जांपल एक सैंपल का मीन जो है ना वो 53 है, दूसरे का 51 है, तीसरे का 56 है। तो ये वेरिएशन जो फ्रॉम सैंपल टू सैंपल है ये इंटरवल एस्टिमेट में कवर हो जाता है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन सैंपल gives information about closeness to unknown population parameters. Stated in terms of level of confidence can never be 100% confident. और हमेशा याद रखिए कि आपका जो एस्टिमेशन है ये कभी भी 100% नहीं हो सकता, अंदाजा कभी भी 100% ठीक नहीं हो सकता। या तो 99% होता है, 98, 90, 80% इस तरह हो जाता है, लेकिन 100% आप किसी को नहीं कह सकते कि ये काम ऐसा होगा। The general formula for all confidence interval is equal to, ये मैं अभी आपको समझा देता हूं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सा फार्मूला है जो आपने इसमें लगाना है इंटरवल एस्टिमेट के लिए। अगर आपने मीन एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार, यानी सैंपल के स्टेटिस्टिक पे, तो इसका फार्मूला है एक्स बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2, ये z है, इनटू स्टैंडर्ड एरर सिग्मा अपॉन n अंडर द रूट। ये एक फॉर्मूला है, इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन को सैंपल साइज पे डिवाइड कर देते हैं तो इसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास ये सिग्मा जो है नॉन हो, सिग्मा नॉन हो और पॉपुलेशन का साइज जो भी सैंपल जो भी हो, वट एवर द सैंपल इज, मतलब ये 10 हो, 15 हो, ठीक है ना, और 200 हो, जितना भी हो, सैंपल साइज को मैटर नहीं करता ये वाला फॉर्मूला, जितना भी हो। ठीक है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर सिग्मा अपॉन एन अंडर द रूट के बराबर है। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन नोन हो। दूसरा, म्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इनटू सिग्मा अपॉन एन अंडर, ये स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एन अंडर सॉरी ये एस अपॉन एन, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन, इसको भी स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ये भी स्टैंडर्ड एरर है। ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब सिग्मा अननोन हो, अननोन सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन ये अननोन हो, और सैंपल साइज आपका मोर देन आर इक्वल टू 30 हो, तो तब ये दूसरा फार्मूला हम यूज करते हैं। तीसरा फार्मूला है न्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 into standard error s upon n अंडर द रूट, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब n आपका लेस देन 30 हो, n लेस देन 30।
अच्छा, फिर पाई ऑन द बेसिस ऑफ पी, पी माना प्रेवेलेंस, ये पी के ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं, तो ये बराबर है पी बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2, सॉरी ये जी अल्फा बाई 2 है, जी और अल्फा बाई 2 इंटू पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई एम, एंड ये प्रेवेलेंस के लिए हम यूज करते हैं, प्रेवेलेंस को एस्टिमेट करने के लिए जो पाई है, लेकिन इसमें आपका जो सैंपल साइज है इट शैल बी मोर देन 30 और इक्वल टू 30, सैंपल साइज आपका इतना होना चाहिए। एक और है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जितने भी आप फॉर्मूलाज लिख रहे हैं उनकी ना समझ नहीं आ रही मैं यहाँ, तो समझा आप एक पेपर पर लिख के ना उसका फोटो अच्छा, लेके फिर भेज दें। मैं भेज देता हूँ, पहले आप समझ लीजिए, मैं भेज देता हूँ। सही। पी बार प्लस माइनस, ये सिर्फ पी भी लिख सकते हैं और पी बार भी लिख सकते हैं, टी अल्फा बाई 2 इंटू पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई एम, और ये अंडर द रूट। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब n इज लेस देन 30, तो ये वाला फॉर्मूला यूज। अच्छा जी, अब इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आती, तो मैं वैसे लिख देता हूं आपका जो आपने क्वेश्चन किया है कि इसको आप लिख के पेपर पे, तो इसको मैं पहले पेपर पे लिख देता हूं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या। हाँ जी, बताएं अगर आपको कोई चीज जो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछें, ताकि फिर अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ सकें।